हाय। क्या आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आज? क्या आप बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, या ज़िंदगी का एक सर्टेन इमोशनल पैटर्न है जो आप खुद भी फील करते हैं कि रिपीट होता है, पर आप समझ नहीं पाते कि क्यों होता है और क्या होता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जो स्प्रेड बनाऊँगी, वो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में एक सर्टन इमोशनल पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। तो वो पैटर्न क्या है एग्जैक्टली और वो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है, हम ये स्टडी करते हैं। टैरो रीडिंग में कोशिश करेंगे कि फिगर आउट करें कि ये सर्टन इमोशनल पैटर्न क्यों आता है आपकी ज़िंदगी में, और क्या है ये इमोशनल पैटर्न, और ये आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। तो जो बहुत ही ज़्यादा, सॉरी मैं एक विजन में चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक लोग हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इससे कनेक्टेड हैं। आप सुपर एम्पैथ्स हो एक्चुअली, अपनी दुनिया के, अपनी सर्कल के। और एम्पैथी जो है कहीं ना कहीं आपको वल्नरेबल बना देती है, और आपका जो इमोशनल रेपिटेटिव पैटर्न है उसमें आपकी एम्पैथी का यूज़ नेगेटिवली हो जाता है, कुछ क्लोज़ लोगों के थ्रू या कनेक्शंस के थ्रू। कहीं ना कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फॉर ग्रांटेड हो जाती है दुनिया में। और जब आप अपनी कहीं भी देखो इसको मैं एक सर्टेन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ रीडिंग आगे कंटिन्यू करने से पहले। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ब्लेसिंग है वही हमारा कर्स बन जाता है, वही जो बून है वही बेन बन जाता है एक्चुअली। तो अभी के टाइम पे ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हो, डेप्थ में समझते हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, तो लोग आपको वैसे ही देखते हैं। और कहीं ना कहीं जब आपको नीड होती है अपनी लाइफ में एम्पैथी की, सपोर्ट की, वर्बल एफर्मेशंस की, तो आपका वही लॉजिकल स्टांस जो है उसके आड़े आ जाता है, उसके बीच में आ जाता है। और ये बार बार रेपिटेटिव चल रहा है क्योंकि लोग ये नहीं समझते, या फिर कहीं ना कहीं हम खुद भी ये भूल जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोगों को भी कभी ना कभी मदद की ज़रूरत होती है, या स्ट्रॉन्ग लोगों का भी डेज ऑफ वीकनेस या डेज ऑफ वल्नरेबिलिटी या मेल्टडाउन्स होते हैं। हम सिर्फ मज़बूत को मज़बूत, कमज़ोर को कमज़ोर ऐसा समझ के चलते हैं, और वो बहुत डैमेजिंग है एक्चुअली। ये देखो, ये एक कितना कितना ही सूटेबल है आपके लिए ये सर्टेन सिचुएशन। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो जब आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाते हो, बट आपके अंदर एम्पैथी भी है, तो कहीं ना कहीं आप टफ लव समझते हो। आप समझते हो कोई दूसरों को प्रैक्टिकलिटी से या लॉजिक से मदद कैसे करनी है, या खुद की मदद कैसे करनी है। बट हमेशा आप एक दोराहे पे खड़े हो, क्योंकि आप एक एम्पैथेटिक इंसान हो। तो आप कई बार लोगों की अननेसेसरी चीज़ों में मजबूर हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, आउट ऑफ एम्पैथी। आप उनके बिटर साइड को भी समझते हो, जहाँ जबकि आपका जो टफ लव का साइड है, आपका जो प्रैक्टिकल साइड है, कहीं ना कहीं आपसे कहता है कि हर किसी को अपना बर्डन खुद उठाना चाहिए, हर किसी को अपनी ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए। पर जो आपका एम्पैथेटिक साइड है वो आपको ये करने नहीं देता ऑन टोटलिटी। आप फिर भी हेड ओवर हील्स जाके लोगों की मदद करते हो। तो ये एक सर्टेन इमोशनल पैटर्न है जो बहुत ही कोर ऑफ हार्ट से आती है, जो ऑन रिपीट आप बार बार लोगों के लिए कर रहे हो।
और यहाँ पे सन है, तो सर्ज ऑफ एनर्जी किसी की लाइफ में प्लांट करना ये एक नेसेसरी थीम है आपकी लाइफ का। लेकिन उसके लिए आप खुद की एनर्जी बर्न कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, ओवर यूज़ कर रहे हो खुद के स्टैमिना को, खुद के स्ट्रेंथ को, ये भी आपको क्लियरली पता है। पर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप इस टेंडेंसी को रोक नहीं पाते हो, आप फार बियॉन्ड जाके लोगों की मदद करते हो, डेडिकेटेड हो अपने रिलेशंस में, डेडिकेटेड हो अपने कनेक्शंस में, और ओवर द टॉप जाके चीज़ें करते हो जिनके लिए भी आप कुछ करते हो, इवन दो वो आपके खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा बर्नआउट लेके आता है या फिर एग्जॉशन लेके आता है कहीं ना कहीं। और एक होलसम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, ये जो सर्टन स्टेट है ये लैक ऑफ प्रॉपर वैलिडेशन या प्रॉपर अफेक्शन के लैक से फॉर्म होता है। ये जो सर्टन स्टेट है 10 ऑफ कप्स का, तो आपका कहीं ना कहीं जो एस्पिरेशन वो है वो ये है कि आप अपने लव्ड वंस या क्लोज वंस के लिए एक ऐसा सर्टन स्पेस बनाओ जो सेफ़ हो, हेल्दी हो, फुलफिलिंग हो, सब कुछ हो वहाँ पे, सब कुछ जो इमेजिन किया जा सकता है एक फंक्शनल हाउस होल्ड में, एक फंक्शनल कनेक्शन में, एक फंक्शनल एटमॉस्फेयर में एक सेफ स्पेस क्रिएट करना आपका एजेंडा है। क्योंकि प्रोबेबली वो आपकी लाइफ में लैकिंग था, इवन दो आप सेफ थे, इवन दो आपके पास पॉजिटिव लोग होंगे, हर किसी की सिचुएशन ट्रोमैटिक नहीं होती, लेकिन आप प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं फील करते हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि नाउ दैट आपने ज़िंदगी का एक सर्टन पड़ाव देख लिया है, तो अब ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे ही नहीं जो आपको समझ सके। इंस्टेड आपको वो बोझ उठाना है और आपको दुनिया के लिए वो चीज़ क्रिएट करना है। आपको वो बनना है जो दूसरे को समझ सके और दूसरे के लिए सेफ स्पेस बना सके, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन है जो आप अपने लिए उठा रहे हो, मगर आप उठा रहे हो, आप वो बर्डन लेके चल रहे हो। और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये एक सीवियरली रेपिटेटिव सिनेरियो है। बैक स्टैबिंग की बात है यहाँ पे। एक्चुअली बैक स्टैबिंग एक बहुत हार्श वर्ड है और इसको ऐसे यूज़ करना, पर बिट्रेयल तो है कहीं ना कहीं इस इमोशनल पैटर्न में, जहाँ पे आप खुद को खर्च कर दे रहे हो बिल्कुल। तो टेकन फॉर ग्रांटेड और बीइंग बिट्रेड वाली जो स्टेट्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव हो गई हैं आपकी ज़िंदगी में। आप बार बार अपने आप को 100% प्रेजेंट करते हो कहीं पे, और जब आप वो 100% रिसीव नहीं करते हो या उसका 10% भी नहीं करते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा टेकन अबैक हो जा रहे हो ज़िंदगी में। आपको ऐसा लगता है कि मे बी आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है या आपकी डेस्टिनी में कोई फ्लॉ है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आप रेपिटेटिवली अपनी साइड से अच्छा कर रहे हो और आपको रेपिटेटिवली इमोशनल डैमेज हो रहा है, आपको रेपिटेटिवली चोट लग रही है, आप हर्ट हो रहे हो और वो हील नहीं हो पा रहा है, और आप इंस्टेड ऑफ हीलिंग दैट हार्डन अप होते जा रहे हो, और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि ये पैटर्न क्यों है ज़िंदगी में। देखते हैं क्या ज़रूरी है इस पैटर्न के साथ चलने में, आपके लिए क्या एडवाइजरी है, क्योंकि पैटर्न रिमूवल पॉसिबल नहीं होता है। जो हमने वे ऑफ लाइफ ढूंढ लिया है सर्वाइवल के लिए, वो मोर और लेस सेम रहता है। उसमें एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है। एडजस्टमेंट्स हमको हेल्दी रास्ते देते हैं बिना खुद को हार्डन अप किए हुए, ज़िंदगी फेस करने के रास्ते। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे ही मैं ये बात कहती हूँ, कार्ड शफल करती हूँ, बेस्ट कार्ड फॉर सेल्फ लव पॉपअप हो जाता है। कोइंसिडेंस। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो आपसे कह रहा है कि आप ये सारी चीज़ें करो, आप एम्पैथेटिक रहो, आप लोगों की मदद करो, पर जितना प्यार आप लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो ना,
एक बार के लिए फॉर वंस आप वो एग्जैक्ट सेम एफर्ट, वो एग्जैक्ट सेम प्यार, कितना भी इलॉजिकल लगे आपको, कितना भी स्टूपिड फील हो फॉर दैट मैटर कि नहीं यार खुद के लिए कौन इतना करता है या खुद के लिए क्या एफर्ट डालना, आप खुद के लिए करो। एक जैसे 2 महीने आप लोगों के डिवोशन में जीतो, तो जो तीसरा महीना आए उसमें आप टोटलिटी में खुद के लिए जियो, खुद पे खर्च करो, खुद के लिए अच्छी चीज़ें करो, किसी और को ना बोल के खुद के स्पेस को हाँ बोलो। तो जब आप 10 में से 3 बार खुद को प्रायोरिटाइज करोगे ना, तो वो जो 10 में से 9 हर्ट था ना, वो 10 में से 7 हर्ट में बदल जाएगा एक्चुअली, राइट? तो आपको खुद को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस है। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप लोगों को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते, अगर आपके अंदर हेल्पिंग नेचर है, तो खुद को हेल्प करना सबसे प्राइमरी होना चाहिए आपके लिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। और यहाँ वर्ल्ड कार्ड है, तो कई बार ये रियलाइजेशन पे भी खुद को आपको रोकना होगा कि जो दूसरे का बर्डन है वो दूसरे का बर्डन है कैरी करने के लिए। हर किसी को अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। आप उसमें मदद कर सकते हो, आप उसमें सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो, मीडियम बन सकते हो, बट आप किसी और की ज़िंदगी जी नहीं सकते उनके लिए। आप घोड़े को सिर्फ पानी तक ले जा सकते हो, तो पानी पिलाने का काम आप मत करो, वो उन पर छोड़ दो। इवन दो आपको तकलीफ़ होगी कि अगर आपने डायरेक्शन दिखाया, आपने रिसोर्स दिखाया, फिर भी चीज़ें फंक्शनल नहीं हुई, तो मे बी उनको सीखने में और वक्त है। पर अगर आप उनको सीखने का मौका नहीं दोगे, अगर आप उनको खुद से स्ट्रगल का मौका नहीं दोगे, तो वो उस फेज़ से कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इनफैक्ट आप खुद को ये रियलाइजेशन दिलवाओ कि ज़्यादा एफ़र्ट करना भी एक हिंड्रेंस बन सकता है किसी की ज़िंदगी का। फाइनली जो हमारे पास है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि कंसिस्टेंसी का है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके परसेप्शन को सही करने के लिए है कि इवन दो 100 में से 99 टाइम्स आपके पास बिट्रेयल्स आए होंगे या लैक ऑफ एफर्ट्स आए होंगे, पर वो जो एक बार होगा वो उन सब चीज़ को रिप्लेनिश कर देगा और आप वो समझोगे कि क्यों। तो इसलिए जो आपकी कंसिस्टेंसी है, जो आपका पार्ट है, आप वो करो, सिर्फ अपना पार्ट, पर आप वो करते जाओ और रिजल्ट्स पे आंखें बंद कर दो। और एक दिन जब आप पलट के देखोगे, जब वो टाइम आएगा, तो आपके पास इतना प्रॉपर रिजल्ट एक्यूमुलेट हो चुका होगा वक्त के साथ कि आप रियलाइज़ करोगे कि इवन दो जो बिट्रेयल्स थे वो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ सर्टेन एक्सपीरियंस या सर्टेन लेसन्स दे के तो एटलीस्ट गए लाइफ में। जो ये लास्ट बैक ऑफ द डेक है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो ये पुराने बैगेज को पुराने वक्त में छोड़ के आगे बढ़ने कह रहा है आपसे। ज़िंदगी की जो चीज़ें गुजर जाती हैं उनको वहीं पे छोड़ देना है आपको जहाँ पे वो थी। अगर आप कल को भी आज में लेके चलोगे तो आज कभी आज बन ही नहीं पाएगा। तो इवन दो ये जर्नी मुश्किल है आपके लिए क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग एम्पैथ हो, पर आपको धीरे धीरे अपने लिए भी एम्पैथेटिक होना सीखना होगा। आई होप ये रीडिंग आपको उस जर्नी में मदद कर पाए और आप खुद के लिए भी उतने अच्छे इंसान बनो या खुद के लिए भी उतने आइडियलिस्टिक इंसान बनो जितने आप औरों की नज़र में हो। आई होप ये रीडिंग आपको एक डायरेक्शन तो एटलीस्ट दे पाए, एट द वेरी लीस्ट। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो या थोड़ा भी आपकी लाइफ में चेंज फील किया हो आपने या मोटिवेटेड फील किया हो, तो आप फ्री हैं इस रीडिंग को लाइक करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये एक सेफ स्पेस है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स रैंट कर सकते हो या फिर वैलिडेट कर सकते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सारी वीडियो से कनेक्ट करने के लिए मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।